पहले हम आपको थोड़ा उनके बारे में सुना दें, उनके विचारों के बारे में कि उनके कितने सुंदर सुंदर विचार हैं। अगर आप सुनेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। देखिए, आप क्या चाहते हो? निर्वस्त्र होकर घूमना है आपको? आपका हक ये है कि आपको कोई कपड़े नहीं पहने, मत पहनो, हमें क्या दिक्कत? उतार दो सारे। फिर से देख लीजिए, सुन लीजिए विचार। मैं अपने अपने हक की बात कर रही हूँ। हक क्या चाहते हो? निर्वस्त्र होकर घूमना है आपको? आपका हक ये है कि आपको कोई कपड़े नहीं पहने, मत पहनो, हमें क्या दिक्कत? उतार दो सारे। देखिए, बच्ची कितने अच्छे वस्त्र पहन के बात कर रही हूँ। हक क्या चाहते हो? निर्वस्त्र होकर घूमना है आपको? आपका हक ये है कि आपको कोई कपड़े नहीं पहने, मत पहनो, हमें क्या दिक्कत? उतार दो सारे। अब इस भाषा से आप अंदाजा लगा लीजिए कि ये कितने अच्छे कथावाचक हैं। कथावाचकों के श्रीमुख से फूल झरते हैं। कथा का स्वयं ही इतना प्रभाव है, कहा जाता है कथा सुन करके लोग तर जाते हैं, पितृ तर जाते हैं। अब इस तरह से अगर ये चर्चा करेंगे तो आप सोच के देखो, जो हमारे अच्छे अच्छे कथावाचक हैं, जिनका समाज में नाम है, जो आदर की दृष्टि से देखे जाते हैं, धर्माचार्य के रूप में लोग प्रतिष्ठित हैं, उन पर क्या बीतती होगी कि हमारे बीच में एक ऐसा भी कथावाचक आ गया है जिसको कोई मर्यादा का होश नहीं। भगवान श्री कृष्ण भी गीता में कहते हैं साफ साफ कि यदि कुछ भी सत्य है जो आपकी नज़र में है, जितना आपके ज्ञान है, तो उसको मर्यादा में और बुद्धि के साथ बांध के चलना है। नग्न करके कुछ भी परोसना नहीं है। ऐसा स्वयं हमारे जो आराध्य हैं भगवान नारायण, वो स्वयं कह रहे हैं युद्ध के मैदान में, महाभारत के युद्ध के मैदान में, युद्ध शुरू होने के पहले। उनकी भी मर्यादा का इन्हें ध्यान नहीं है कि बच्चियों से कैसी बात की जाए। अगर कोई पुरुष बात कर रहा होता इस तरह सामने तो कहीं तक बात इनकी जायज़ होती है। एक बच्ची बात कर रही। ऐसे तमाम वीडियोज हैं जो ये दिखाती है कि गंभीरता नाम की इनके अंदर कोई वस्तु नहीं है, केवल फूहड़ता। सनातन की, हमारी संस्कृति की, हिंदू संस्कृति की धज्जी धज्जी उड़ाने में विश्वास रखते हैं, उनकी धज्जियाँ उड़ाने में विश्वास रखते हैं। इनको मीम बनाने, इनको कॉमेडी करनी है तो मुझे लगता है सही शो पा गए थे बिग बॉस, जहाँ पर इनके अनुसार सारी व्यवस्था थी, तो वहीं रुक जाते। या और शो चलते हैं तमाम कॉमेडी शो देश में, उनमें चले जाते, तो बने हुए हैं। लेकिन धर्म का मजाक बना के, संस्कृति का मजाक बना के, हिंदू संस्कृति को मानने वाले लोगों का मजाक बनाकर फूहड़ता फैलाना, ऊट पटांग जवाब देना, ऐसी सी बातें करना कि जो इनके बहुत बड़े ज्ञानी होने की परिचायक हैं। जैसे कहा कि अंग्रेज इसलिए भाग गए कि 15 अगस्त सुन के कि एक जो अगस्त मुनि थे पूरा समुद्र पी गए थे, तो अब 15 अगस्त आ गया है तो 15 अगस्त आ जाएंगे तो क्या होगा, इसलिए भाग गए अंग्रेज। ये कह करके हमारे देश के उन वीर सपूतों ने, जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी, जो शहीद हुए, वीर गति को प्राप्त हुए, स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाइयाँ लड़ी,
गांधी जी के नेतृत्व में, सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में, चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु भगत सिंह जी, जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, उनको एक प्रकार की गाली है। आज वे बकबक बकबक करके बोल रहे हैं, उन्हीं की कुर्बानी के बाद ही बोल पा रहे हैं। हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए और ये बच्चों को गलत दिशा में ले जा रहे हैं। इनको ये नहीं एहसास होता कि इनको सुनने वाले बहुत लोग हैं, जिससे फर्क पड़ता है। जैसे इन्होंने कहा कि 16 वर्ष से कम उम्र में शादी कर देनी चाहिए बच्चियों की, उससे वो पथभ्रष्ट नहीं होंगी। कैसा बचकाना तर्क है। ये इतना बचकाना है कि अपनी कमी छिपाने के लिए हम बच्चों को कम उम्र में, कच्ची उम्र में ही विवाह कर देने की सलाह दे रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। आपको अपनी कमी उजागर करनी चाहिए। आपकी कमी क्या है? अपने हो तो तुम पता है क्या हो, हमें पता ही है, सब कई बार बोल चुके। अब तो बेचारे हमें शर्म आने लगी वो शब्द बोलने में जो आप थे पहले ट्रक में। वो बेचारे बुरा मान जाएंगे जो बेचारे मेहनत कर रहे हैं। तो आपको मैं क्या कहूँ, आपको, आपके लिए तो शब्द नहीं ढूंढे मिलते मुझे डिक्शनरी में। कैसे आप जीते हो, कैसे आप श्वास लेते हो, इतनी अभद्रता करके, इतने अपशब्द बोल करके बच्चियों को, नारी जाति को। कि शब्द नहीं मिलते। लेकिन आपने जो कहा कि 16 वर्ष से कम उम्र में बच्चियों की शादी कर देनी चाहिए, कितना निर्मम आपका बयान है। कुटिलता भरा हुआ आपका बयान है। अगर आपको प्रश्न उठाना चाहिए तो अपनी काबिलियत पर, अपनी योग्यता पर प्रश्न उठाना चाहिए कि आप बच्चों को संस्कार नहीं दे पा रहे हैं। अगर बच्चों के पास संस्कार हैं तो 16 क्या, वो पूरा जीवन बच्ची काट सकती है, बच्चा काट सकता है पूरा जीवन। अगर संस्कार उसके पास हैं तो ब्रह्मचारी होकर ब्रह्मचारी